फर्स्ट टाइम में क्या पढ़ा है आपको? ट्रिग्नोमेट्री 2 का आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज जस्ट मैंने स्टार्ट किया था ना। कितना हुआ था फर्स्ट एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 3.1 ये तो ना एक यहाँ हाँ Let's start with the topic. तो एक बार फॉर्मूला पढ़ लो तो फटाफट। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको? बोलो, स्पीक लाउडली ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कौन सा फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला क्या है? sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b। और sin a minus b के लिए sin a cos b minus cos a sin b। अरे इधर क्या देखती है? बुक में देख जो मैंने लिख के दिया है। तो तू वेट कर रही थी क्या मंडे से? नेक्स्ट मंडे को ना सर बोलेंगे फॉर्मूला पढ़ने के लिए, तो बोल दूंगी मेरे पास नहीं था। तो तेरे को समझेगा कैसे? कुछ नहीं समझेगा फिर। अरे खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का, किसी को नहीं जानती है इसमें से, तो मांगने का ना उन लोगों से नहीं कि सर ने क्या पढ़ा है मुझे कैसे करते। अभी तेरे को ना फॉर्मूला पता है ना कुछ पता है तो कैसे पढ़ेगी? तुझे क्या लगता है ऐसे आ जाएगा समझ में? एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से वेट कर रही है कि नेक्स्ट संडे सर पूछेंगे ना फॉर्मूला, तो मैं बोल दूंगी सर आया हो जाना है। ठीक है, एब्सेंट भी तो मेरा नुकसान है। तेरे को अभी नहीं समझ में आएगा तो मेरा नुकसान है। हाँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? फर्क तुझे पड़ेगा। तो जब भी आप लेक्चर में एब्सेंट रहते हो, एक हफ्ते के बाद लेक्चर होता है ना, ऐसा थोड़ी क्या डेली डेली लेक्चर होता है, टाइम नहीं मिल पाता है कि नहीं? और दिन भर घर पे रहते हैं, तो कोई भी लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो अपने फ्रेंड से मांग लेने का कि क्या पढ़ा है दे दे, फटाफट लिख लेने का। अभी 1.5 घंटे में कितना पढ़ा के होता है? लास्ट लेक्चर में खाली इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, फॉर्मूला वगैरह लिख के दिया। अक्कल नहीं ना, पढ़ना ही नहीं है, खाली पढ़ाई का ढूंढ करना है कि नहीं? आजकल के 90% स्टूडेंट यही करते हैं। They just want to see कि भाई देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना? तो हाँ पढ़ो। दूसरा कौन सा फॉर्मूला मैंने पढ़ा है? sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b। सेकंड वाला, थर्ड वाला, कॉस वाला फॉर्मूला। cos a cos a minus b रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। और साइन में क्या होता है? साइन कॉस कॉस साइन, और कॉस में क्या होता है? कॉस कॉस साइन। अब आ गया थर्ड वाला फॉर्मूला पढ़ो। tan a plus b equals to tan a plus b और tan a minus b में tan a minus tan b upon 1 plus tan a। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम tan a plus b करते हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब a माइनस b करते हैं तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। बस यही फॉर्मूला यूज करना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। कितना सब सिखाया था उसमें मैंने? इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था और क्वेश्चन नंबर 2 का अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में से मैंने एक सम आपको करने को दिया था, किया आप लोगों ने? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया था ना? तो मैं सेकंड नहीं करता हूँ, थर्ड वाला करता हूँ, ठीक है? सेकंड थर्ड भी जैसा ही है, तो थर्ड थोड़ा टफ है, वही फॉर्मूला सेम यूज करना आप लोगों को सेकंड में।
देखो थर्ड में मैं क्या अप्लाई करूंगा, कंसीडर आरएचएस। क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं, आरएचएस ले रहा हूं, याद रखना। बट तो सेकंड को जब आप सॉल्व करना तो क्या लेना, एलएचएस, क्योंकि देखो उसका एलएचएस ऐसे ही लिखा है। अब क्या करना है मुझे बोलो, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये क्या है मेरा ए और ये क्या है मेरा, तो tan a प्लस बी, इधर क्या है देखो tan a, ये क्या है और ये क्या है, तो tan a प्लस है कि माइनस है, इसमें देखो नीचे माइनस लिखा है ना। ओके, इसका मतलब न्यूमरेटर में a का फॉर्मूला और डिनोमिनेटर में a माइनस b का फॉर्मूला आपको यूज करना है। tan a प्लस b का फॉर्मूला आएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan, बराबर। नीचे भी a माइनस b का फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, है ना। अब tan x तो जैसा है वैसे ही रहेगा, पर tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब कितना डिग्री होता है, पाई का मतलब कितना 180, 180 को 4 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 45 डिग्री। मतलब tan 45 की वैल्यू कितना होता है, इसका मतलब tan पाई बाय 4 का वैल्यू कितना, ये आ जाएगा 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, राइट। ये आएगा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, राइट। अब क्या करना है देखो, ये और ये दोनों के बीच में साइन कौन सा है, डिवीजन का, तो डिवीजन को इसमें कर देंगे हम लोग चेंज, मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा फिर, ये उल्टा हो जाएगा ना, 1 प्लस tan x अपॉन, देखो ऊपर सेम सेम है और नीचे भी सेम सेम है, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan x upon 1 minus tan x whole square, and this is and सबको समझा, कुछ नहीं यार, खाली अपने को ना इसमें क्वेश्चन देख के ये समझना है कि वो जो तीन फॉर्मूला लिखा हो ना, कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है, मेरा प्रॉब्लम किस फॉर्मेट में है, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू विल गेट द, कुछ नहीं, तो जल्दी करो फटाफट। और जो सम में बीच बीच में छोड़ूंगा वो होमवर्क रहेगा, याद रखना पहले। तो जैसे सेकंड वाला छोड़ा हो, सेकंड वाला होमवर्क थोड़ा याद रखना, ऐसे ठीक करके रखो पेंसिल से या पेन से।
हो गया लिख के? सबका हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट वाला सम देखो, क्वेश्चन नंबर 4। और ये वाला सम ना एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट के जैसा है, रीड करो अच्छे से और मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। cos a प्लस बी लगेगा कि cos a माइनस बी का लगेगा, क्योंकि बीच में प्लस है ना। देखो फोर्थ वाला, कंसीडर LHS क्या लिखा है? साइन ए साइन बी, राइट। अच्छा ए लिखा है, ओके। हम लोग इसको बी लेंगे क्योंकि देखो ये n+1 है और ये और इधर आ जाएगा cos a, ये हो जाएगा cos b, राइट। बट फॉर्मूले में तो cos से cos b पहले होता है, तो मुझे क्या करना है? पहले cos वाला टर्म लिखना है, राइट। हाँ, पहले फॉर्मूले के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसे लिख दोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? राइट। अब बताओ यहाँ पे a कितना है? मैं बड़े वाले को a लेता हूँ और छोटे वाले को b। मैं 2 को पहले लिखता हूँ और a को 2 को पहले लिखूंगा और 1 को, समझा ना? पहले इसको लिखा बाद में इसको, पहले इसको लिखा बाद में इंटू में ना, a इंटू बी करो या b इंटू a करो, क्या फर्क पड़ता है? राइट। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? ए को मैंने क्या कर दिया? बाहर लिख दिया, राइट। ये कट 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, विच इज हेंस, देख लो फटाफट मैडम फास्ट। अरे ये फॉर्मूला है ना, वो साइन तो आ गया ना उस फॉर्मूले में, फॉर्मूला मेन होता है।
हो गया क्या? हाँ, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे इजी है, आप लोग कर सकते हो। cos a माइनस बी का बस फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, तो 5 वाले को होमवर्क लिख लो और 6 वाला लिख लो, और उसे भी 6 में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो 5 में है, राइट। कंसीडर LHS cos x minus y upon cos x plus, ठीक है। देखो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a sin a, cos a sin a, फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है। राइट हैंड साइड में ना इसकी जगह पे 1 लिखा है। कितना लिखा है? 1 कब आता है? 1 कब आता है? जब कभी भी कोई भी टर्म की जगह पे अगर 1 चाहिए तो अपने को सेम सेम टर्म से डिवाइड करना होता है, क्योंकि सेम अपॉन सेम विल बी 1 होता है, राइट ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? डिवाइड थ्रू आउट बाय sin x sin y। देखो cos x cos y, sin x sin y, cos x cos y, sin x sin y, right, plus sin x sin y upon sin x sin y, sin x sin y upon sin x sin y, right। कितना हो गया बोलो? ये हो गया cot x cot y, cot x cot y plus 1, this is right है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो एक सम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 7 वाला होमवर्क लिखो, सेम है। देखो यही दोनों फॉर्मूला है, cos x minus y cos x plus y। जैसे मल्टीप्लाई में अप्लाई करेगा सेम सेम, तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुरंत आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इतना देखो तो अच्छा समझ बच्चा। इसमें हम लोग RHS को कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे sin 2a अपॉन 8a। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऊपर 2a लिखा है, नीचे 8a लिखा है, बट अपना क्वेश्चन देखो 5 और 3 के फॉर्म में है। लेफ्ट हैंड साइड कैसा है? अब 2 और 8 को 5 और 3 के फॉर्म में एडजस्ट करना है। 2a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बोलो? 5 माइनस 3 बराबर, और 8 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? क्यों ऐसा किया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दिख रहा था? 5 और 3 दिख रहा था, मुझे 2 और 8 नहीं चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? साइन ए माइनस बी और नीचे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, राइट। अब मुझे क्या करना चाहिए बोलो? क्या बोला है क्वेश्चन में? हाँ, दोनों जगह tan tan चाहिए ना, cos cos दिखना नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डिवाइड बाय डिवाइड थ्रू आउट बाय cos 3a
cos 5a, दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। sin 5a cos 3a, cos 5a cos 3a minus cos 5a sin 3a, cos 5a sin 3a, sin 5a cos 3a, cos 5a cos 3a plus cos 5a sin cos 5a cos, राइट। ये कट, ये कट, ये कट और ये कट। अब जो बच गया वो क्या है? अबे गधा, tan 5a माइनस tan 3a tan 5a tan, which is your RHS, hence root। कर सकते हो ना एक स्टेप।
समझे क्या? ये वाला स्टेप किया आपने लास्ट वाला? देखो 9th वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक पूरा का पूरा सेम है, सारे सम एक जैसे करना आपने को, ठीक है, सब एक जैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान देना आपने को इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिखता है आपको, तो आपने को दिखता है 8 थीटा, 5 थीटा, 3 थीटा, राइट ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा, पूरे दिन भर ट्राई करेगा तो भी नहीं आएगा। तो क्या करना है, कंसीडर tan of 8 theta can be written as 5 theta plus, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा प्रूफ चाहिए उस फॉर्म में एडजस्टमेंट आ जाएगा, राइट? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, tan 8 theta bracket 1 minus tan 5 theta tan 3 theta equal to tan 5 theta plus tan 3 theta, right? Now open the bracket, tan 8 theta tan 5 theta tan 3 theta, right? tan 5 theta plus tan, अब देखो अब खाली एडजस्टमेंट करना, बाकी कुछ नहीं करना। ये मुझे कहा चाहिए, देखो प्रूफ में, हाँ, और ये दोनों कहा चाहिए मुझे, बस इंटरचेंज, ये हो गया tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan 3 थीटा, हेंस करेक्ट है? चलो लिख लो बेटा, let us ask,
हो गया क्या? देखो नेक्स्ट वाला सम क्या लिखा है, नेक्स्ट वाला सम पढ़ो क्या लिखा है, कितना है, tan 50 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है उसमें अपने को, और क्या दिख रहा है, मतलब 10 डिग्री दिख रहा है, 50 डिग्री दिख रहा है, 40 डिग्री दिख रहा है, मुझे क्या लेना चाहिए, बोलो। 50 इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, tan A tan B वन माइनस tan A, बराबर है, क्या हो जाएगा बोलो, tan A tan B, बराबर है। ये 50 को क्या लिखूंगा बोलो, 40 को नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा tan 50 1 माइनस tan 40 tan 10, बराबर। इसको मल्टीप्लाई करके पूरा ब्रैकेट ओपन कर, 50 minus 10 50 10 40 10 10 बराबर, इक्वल टू tan 40। plus 10 10। अब हम अपना प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं। प्रूफ में देखा तो मुझे खाली लेफ्ट हैंड साइड में ये चाहिए और राइट हैंड साइड में ये तो चाहिए, साथ में यहाँ पे 2 चाहिए। 2 का मतलब है कि मुझे ये tan उस साइड चाहिए और ये माइनस tan उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कैसे नहीं चाहिए, रफ तो नहीं कर सकता ना, नहीं चाहिए तो हम रफ कर लेते हैं, है क्या नहीं? ऐसा कर सकते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं? ये नहीं चाहिए रफ करो, जो चाहिए लिख दो, टेंशन ही नहीं पड़े करने का, है कि नहीं। देखो तो 50 को क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको लिखूंगा, 50 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 40, लिख सकता हूँ क्या, और 90 की जगह पे मैं पाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ। और लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था क्या, पाई के नीचे 2 होता है तो चेंज होता है, tan का क्या हो जाएगा, cot। मैं यहाँ पे लिखूंगा cot 40, है ना। और पाई बाय 2 माइनस थीटा कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो tan इंटू कॉट क्या होता है, 1, कैसे पता चला, क्योंकि कॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं ना, ये कट जाएगा ना, राइट। तो क्या हो जाएगा, tan 50 इक्वल टू, अब ये माइनस tan 10 उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा tan 40 प्लस 2 tan 10, है ना। किसी को डाउट है इसमें, नीचे लिख दो हैंड्स। देखो 12th वाले सम को लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। और मुझे बताओ उसमें क्या है, क्या दिख रहा है आपको, पहले देखो एक बार उसमें tan डिग्री दिख रहा है और 35 डिग्री दिख रहा है और राइट हैंड साइड में 1 दिख रहा है, tan किसका वैल्यू 1 होता है, tan किसका वैल्यू 1 होता है, tan 45 का, मतलब मुझे क्या कंसीडर करना है, tan 45 इज इक्वल टू tan 35 प्लस 10, और tan 45 की जगह राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखना, बाकी फॉर्मूला अप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यू गेट द, सबसे सिंपल सम वही है इस फॉर्मेट का। इसमें क्या था ना, ये भी मैं होमवर्क दे देता लेकिन चेंज करना था ना, मैं बोला इधर आपको आएगा नहीं।
चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? राइट हैंड साइड में देखो tan का एंगल कितना है 72 और लेफ्ट हैंड साइड में sin का एंगल कितना है 27, राइट ना? तो क्या करना पड़ेगा अपने को? देखो tan 72 को लिख सकते हैं 45 प्लस 20 tan 1 minus tan A tan राइट tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? ये हो जाएगा 1 प्लस tan 27 1 माइनस tan 27। अब करो क्या है tan 27 को खाली sin cos में चेंज करना sin 27 अपॉन cos 27 sin 27 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो यहाँ पे सब sin cos में चेंज हो जाए। क्लियर? चलो ट्राई करो फटाफट जल्दी। और सुनो 13 वाले सम को लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। 13 वाले सम को लिखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 और इधर भी लिख लो। एक मिनट रुक जाओ। ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन नंबर 14 भी है। 14 में देखो क्या लिखा है 14 में देखो क्या लिखा है राइट हैंड साइड में कितना है 1/√3 tan किसका वैल्यू 1/√3 होता है 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan 30 ठीक है। हाँ लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देखो साइन का एंगल कितना है 15 है तो मैं 30 को क्या लिखूंगा 45 माइनस 15। जब भी साइन कॉस में रहेगा तो अपने को 45 के साथ में एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया tan 45 की जगह 1 रखा और इसको साइन कॉस में चेंज कर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो अपना आंसर है आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो tan 45 की जगह 1 करो जो tan बच गया है साइन कॉस में चेंज करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द ट्राई करो नहीं आएगा तो मैं करके दे पहले ट्राई। चलो ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी सॉल्व करो।
14 वाला होमवर्क क्यों करना है, वो तो लिखा है ना, सॉल्व करना है। इसको होमवर्क था 13 वाला लिखा है ना, सेम है, तो सेम है लिख के देता हूँ, वो होमवर्क रहता है। अरे इसको सॉल्व नहीं किया तूने अभी, कहाँ तेरा राइट हैंड साइड है ये? हाँ तो उसको पहले डायरेक्ट लिख दिया। मैं इसको बता रही ये देखो, ये डायरेक्ट लिख दिया तो मार्क्स नहीं देगा तुम लोगों को कोई भी, तुम जो है डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद क्या करना रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये और ये गेट, फिर जो बच गया इसके बाद दैट इज योर प्रूफ एंड प्रूफ। घंटे की जगह 1/√3 लिखो, वो आज सुबह सुबह कैसे आ गया, बहुत लोग बाहर आए लगते हैं, है ना? लोगों को कॉलेज से कुछ मैसेज आएगा कब से कॉलेज वगैरह चालू हो रहा है? एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया क्या, बाकी है राउंड? हाँ, राउंड हो गया। अच्छा हो गया, कम से कम एडमिशन वाला कंफ्यूजन तो दूर हो गया। सोचो जाए ना जाए। देखो कॉलेज वाले कितने फायदेमंद रहेंगे इस बार, आप बताओ। अब तक तो एडमिशन ले रहे, टीचर्स तो पढ़ाया नहीं उन लोगों ने, तो बच्चों की फीस पूरा ले, है ना? और टीचर्स को पेमेंट 1/4 दे रहे, आधा दे रहे। तो कितना स्कूल और कॉलेजेस को कितना फायदा हो गया इसमें। ऑनलाइन लेक्चर होता है, एक तो कॉलेज नहीं चालू है तो लाइट बिल ये वो जितने खर्चा है सब बच गया, है ना? एसी वेसी का सब खर्चा बच गया। दूसरा फीस तो पूरा मिल रहा है, और टीचर को पेमेंट भी 1/4 देना है, आधा देना है। सबको सैलरी भी आधी देनी है, पैसा पूरा आ रहा है, फायदा ही फायदा है कि नहीं? नुकसान किसको है बेचारा, टीचर्स। टीचर को नुकसान है, नुकसान। चलो हो गया क्या सबका? अरे ये हुआ क्या 14 वाला? देख देख के भी नहीं करते, इतना सेम सेम लिखा है तो भी। हे भगवान, क्या करेंगे?
ये हुआ, ये हुआ, नहीं हुआ? अरे क्या कर रहा है तभी से? सेम सेम सम लिख के दिया तो भी नहीं आता है। हाँ, tan 45 tan 15 सेम सेम सम है ना, ऐसा कुछ मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ चेंजेस है, ऐसा है तो भी नहीं आता है। 1 माइनस tan 15, खाली वहां 27 था और यहाँ पे 15 है बस, और क्या है? sin 15 अपॉन cos 15, sin 15 upon cos 15 cos 15 sin 15 upon cos 15 cos 15 minus sin 15 upon cos 15 हो गया RHS। और ये tan 30 है ना, इसको कितना लिखने का? हो गया। सेम सेम है कि नहीं? खाली वहाँ 27 था, यहाँ पे 15 है, इतना भी नहीं आता है नंबर चेंज कर। हो गया लिख के? सबका ये लिख के हो गया? जल्दी लिख, फास्ट। हो गया लिख के? लिख के हो गया क्या? रफ कर दूं? अब सब लोग सुनो ध्यान से, इसको सॉल्व आपको ही करना है, इसलिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुन लो। देखो, साइन ए दिया है -5/13 और ए का पोजीशन दिया है, कहां पे लाई करता है ये? देखो, पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, ये कहां पे लाई कर रहा है? थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? तो साइन और कॉस क्या होगा? इसलिए देखो साइन नेगेटिव दिया, करेक्ट। देखो ये कहां पे लाई करता है? यहाँ पे है 2π, तो 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, तो कहां पे आया? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? तो इसलिए कॉस देखो पॉजिटिव। क्लियर? अब सबसे पहले करना क्या है, तो देखो पहले फाइंड क्या करना है, पहले वो पता करते हैं। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब मेरे पास साइन का वैल्यू होना चाहिए, कॉस बी का वैल्यू होना चाहिए, कॉस ए का वैल्यू होना चाहिए, साइन बी का, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके मैं सॉल्व करूंगा, है कि नहीं? तो मेरे पास ये चारों वैल्यू होना चाहिए। दूसरा क्या बोला है फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगेन मेरे पास चारों का वैल्यू होना, तभी जाकर के इधर प्रूव करके सॉल्व करना, राइट ना? तीसरा क्या निकालना है मुझे? tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास tan a और tan b का वैल्यू होना, राइट ना? अब tan a और tan b का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा मुझे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर कितना आएगा? 25/169 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 169 माइनस 25/169 कितना आ जाएगा?
अपॉन 144 upon 150 cos a का वैल्यू कितना आएगा 12 upon 30 12/13 प्लस और लेकिन कहाँ पे इलाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में cos a को क्या लेंगे हम लोग ठीक है यहाँ पे लिख देंगे as a lies in third quadrant third quadrant ठीक है अब यहाँ पे 1 minus 3/5 का स्क्वायर 1 minus 9 upon 25 25 minus 9 upon 25 16 upon 25 4 upon 5 क्या यार साइन स्क्वायर भी तो साइन sin बी b का वैल्यू square आएगा plus minus 4 upon 5 साइन बी कितना आएगा क्यों माइनस lies in fourth quadrant बी लाइज इन fourth quadrant फोर्थ quadrant बरोबर तो देखो आपके पास साइन ही आ गया है ना कॉस ए भी आ गया आपके पास कॉस भी है साइन भी आ गया तो साइन ए कॉस ए से tan निकाल लेना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है नीचे में तो ये भी निकाल क्या निकाल लेना tan ए अब साइन बी कॉस बी को यूज करके tan बी निकाल लेना सारा वैल्यूज आ गया अब बस वैल्यूज पुट कर करके तीनों कैलकुलेट करना है सॉल्व इज दैट क्लियर गुड फास्ट अच्छे से कंसंट्रेट हो गए कैलकुलेशन करना रॉन्ग हो रहा है
ये हो गया क्या? ये हो गया क्या? तीनों कैलकुलेट हो गया, सबको आ गया? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, क्या प्रूफ करना है अपने को? a प्लस बी इक्वल टू, तो लिखने का tan a प्लस बी इक्वल टू
tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। देखो tan A tan B का वैल्यू दिया है, और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 1। क्या मिलेगा? फिर A1 किसकी वैल्यू होती है tan में? 45। तो देखो दोनों साइड जब कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? 5/4। Hence clear? इसका हो गया, वैल्यू सॉल्व करो, वैल्यू पुट करके अच्छे से सॉल्व करो। हो गया? आ गया सबका? चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी मैंने सेम एज लिख के दिया है, तो सम का रेफरेंस लेके अच्छे से उसको ट्राई करके आना है, और जो भी उसमें से सम नहीं आया नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ईमानदारी से बताना है। ठीक है, चलो बाय बाय।